व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज है 30 जून। आज मंथ कंप्लीट हो चुका है और इस मंथ को हमें लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, क्या रीज़न था हमारे लॉसेस के पीछे, उसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे बड़ा मेरा इस मंथ में लॉस में क्लोज़ करने का रीज़न यही है, वो है ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, काफ़ी 3-4-5 महीनों से मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं किया था उतना ज़्यादा, लेकिन इस मंथ में क्यों मैंने मुझसे ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो चुका था और उसकी वजह से मुझे प्रॉफिट भी हुआ था फर्स्ट में, मंथ के स्टार्टिंग में, लेकिन उस प्रॉफिट को मैं बचा नहीं पाया और फिर ओवर ट्रेडिंग की वजह से मुझे बड़ा लॉस हुआ। कैपिटल भी मेरा वाइप आउट हो चुका था एक बार इस महीने में। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कैसे उसको रिकवर कर, क्या मैंने किया, वो मैं बताने वाला हूँ। और गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ओवर ट्रेडिंग ना आपके ट्रेडिंग लाइफ में एक कैंसर की तरह है। ठीक है, मेरी ट्रेडिंग लाइफ में, आपकी ट्रेडिंग लाइफ में, जितने भी लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लाइफ में, ट्रेडिंग जर्नी में ओवर ट्रेडिंग वो एक कैंसर की तरह काम आता है। ठीक है, इट इज़ लाइक अ कैंसर। जैसे कि मतलब कैंसर होने के बाद धीरे धीरे आपके बॉडी को वो खा जाता है, बॉडी को ख़त्म कर देता है। वैसे ओवर ट्रेडिंग आपके कैपिटल को ख़त्म कर देगा। आप चाहे ओवर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कर लो, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द जर्नी, एट द एंड ऑफ द डे आपको वो लॉस में ही क्लोज करवाएगा, प्रॉफिट में कभी क्लोज नहीं करवा सकेगा। ठीक है, इसकी वजह से आप ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए और अपने रूल्स को फॉलो कीजिए। कैसे मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया और थोड़ा सा लॉस को मैंने कैसे रिकवर किया, मैं आपको आगे चार्ट में लेके चलता हूँ, उधर आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं चार्ट में। सो गाइस, ये है आज का चार्ट और ये है हम लोग का आज का प्रॉफिट। ठीक है, तो ओवर क्वांटिटी मैंने आज ट्रेड किया था। ओवर क्वांटिटी इन द सेंस मैंने आज किया था 5 लॉट से ट्रेड। ठीक है, 5 लॉट, जनरली मैं 2 लॉट या 3 लॉट से करता हूँ। आज मैंने 5 लॉट से ट्रेड किया था क्योंकि मंथ एंड था और मुझे अपना लॉस थोड़ा सा रिकवर भी करना था इसकी वजह से। लेकिन आज था नीदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को का मैच, वर्ल्ड कप 2026। वो देख रहा था मैं पेनल्टी शूटआउट की वजह से, मैंने अपना ये वाला ट्रेड पहले मिस कर दिया। ठीक है, इधर का जो ट्रेड 920 ट्रेड सेटअप बन रहा है या फिर अर्ली एंट्री सेटअप भी है, उसमें मैंने ट्रेड मिस कर दिया और मैंने ट्रेड जाके लिया यहाँ पे। जब इसने छोटा सा नीचे कैंडल बनाया, उसको जो ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और स्पाइक जब मिला मैंने इधर पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, ज़्यादा मैंने होल्ड नहीं किया आज के ट्रेड को क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ा फॉल आ चुका था। अभी अगर और बड़ा फॉल देना है मार्केट को तो इधर काफ़ी ज़्यादा इसको टाइम पास करना पड़ेगा, या फिर मार्केट आज एक्सपायरी का दिन है तो रिकवरी भी दे सकता है, वी शेप रिकवरी भी आ सकता है मार्केट में। ठीक है, तो अगर मार्केट को और नीचे जाना है तो थोड़ा सा टाइम पास करे, उसके बाद रेंज बना के बड़ा सा फॉल दे सकता है फिर से। लेकिन हमने जो हमारा रूल्स है 1 ट्रेड अ डे रूल, उसको ही फॉलो करते हैं, हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे और हम अपना ट्रेडिंग आज का ख़त्म हो चुका है हमारा। ठीक है, तो चलते हैं अभी मंथली PNL में। ठीक है, तो मंथली PNL में चलते हैं। ये देखिए, मंथली PNL मैंने सेट कर दिया है 1 जून 2026 टू 30 जून। तो 30 जून आज का डेट है, लेकिन आज का प्रॉफिट इसमें अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि ये 12 बजे के बाद ही सेटलमेंट होगा, तो उसके बाद दिखाएगा। ठीक है, तो मेरे लॉस देखिए इस मंथ में गाइस, आज का अगर प्रॉफिट अगर ऐड कर देंगे 3000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है, तो इसमें 1500 का मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। ठीक है, रिलीज PNL 1500 प्रॉफिट में आ जाऊँगा। लेकिन जो चार्जेस मेरा गया है भाई साहब, ये चार्जेस देख सकते हैं गाइस, 11,000, ऑलमोस्ट 12,000 का हमारा चार्जेस गया है इस मंथ में, टैक्सेस एंड चार्जेस, जो कि नॉर्मली मेरे पिछले महीनों में चार्जेस थे 4,000 to 5,000 के अंदर, मतलब 4,000 के अंदर ही थे। उसमें भी काफ़ी सारे दिन ओवर ट्रेडिंग थे, 1-2 दिन महीने में ओवर ट्रेडिंग थे उसमें भी, लेकिन चार्जेस काफ़ी कम थे। मेरा एक्सपेक्टेशन इस मंथ का यही था कि 3,500 के अंदर मैं चार्जेस को रखूँ। ठीक है, ये जो चार्जेस भी आप पे करो, वो आपका एक तरह के एक्सपेंस ही है ना, तो उसको ही मैनेज करना पड़ता है। आपके छोटे जब अकाउंट साइज जब छोटा है तब उसको ये करना पड़ता है। और गाइस, मैं आपके साथ एक बार शेयर कर लेता हूँ अपना कैपिटल साइज़। ठीक है, पहले चलते फंड्स, आप शेयर कर देता हूँ। फंड्स में देख सकते 36,300, तो मेरा 38,000 40,000 का मेरा ये कैपिटल है, उसके साथ मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो कन्फ्यूजन कुछ ना रहे, तो 30,000 में मुझे 13,000 मतलब 3,000 कट जाएगा, तो 10,000
11,000 का लॉस इस मंथ में मुझे हुआ है। ऑलमोस्ट 30% ऑफ माई कैपिटल इज़ वाइप्ड आउट। ओके, बट मेरा जो इधर एक बड़ा लॉस हुआ था, पहले ये देखिए 16,000 इसमें चार्जेस लगा के 18,000 का लॉस हुआ था, और ये वाला सबसे बड़ा लॉस होता था 24,000। ठीक है, पूरा का पूरा ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस हुआ था। ये जो 24,000 का लॉस देख रहे हैं ना, इस दिन तो मुझे ही खुद को नहीं पता है इतना बड़ा लॉस कैसे हुआ। मैं ओवर ट्रेडिंग करता रहा, अननेसेसरी मुझे उसमें लॉस हुआ कोई मतलब, और कुछ दिन कैपिटल भी पूरा वाइब्रेट हो चुका था। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये कितना तारीख, 15 तारीख तक अगर देखोगे आप, तो इस मंथ 15 तारीख तक लेके आपको 1 to 15। ओके, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे जर्नी को मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए और बिलीव आए कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट बन सकता है या फिर लॉस बनता है, कुछ भी हो उसको आप एज इट इज़ 100% सच्चाई के साथ आपके यूट्यूब में, आपके मतलब वीडियो में, जो वीडियो आप देख रहे हो उसमें आपको परोस के दे रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ था 12,000 का प्रॉफिट देख रहे हैं आप। इसमें मैंने ओवर ट्रेडिंग करके 12,000 का प्रॉफिट मैंने किया था सेकेंड ऑफ द डे, इन द सेकेंड डे ऑफ दिस मंथ मुझे 12,000 का प्रॉफिट हो चुका था। ठीक है, ये इसमें मुझे ओवर ट्रेडिंग की वजह से प्रॉफिट हुआ था, तो इसी वजह से मुझे इस मंथ में भी मैंने लॉस में ही क्लोज़ किया, क्योंकि इस दिन मैंने ओवर ट्रेडिंग कर लिया था। उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ था नहीं, ओवर ट्रेडिंग करके अगर आप सही जगह पे ट्रेड लोगे, होल्ड करोगे, तो आप प्रॉफिट कर सकते हो ओवर ट्रेडिंग करके। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा देखिए ग्रीन में ही क्लोज़ किया ज़्यादातर, तो उनमें भी मैंने जो ट्रेड लिया था 2-3 ट्रेड लिया था, तो 2-3 ट्रेड में मैं ओवर ट्रेडिंग ही मानता हूँ आज के डेट में। ठीक है, तो 2-3 ट्रेड भी लिया था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मैंने गलत ट्रेड लिया था, उसको होल्ड किया था, या फिर एक ट्रेड लॉस हुआ था, दूसरा ट्रेड मैंने लिया, तीसरा चौथा ट्रेड मैंने लिया, उसमें प्रॉफिट कर लिया, क्योंकि मुझे मार्केट को समझ में आ रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, अगर आप पहले 1-2 ट्रेड में लॉस भी करते हो, तो अगर आप और 2-3 ट्रेड करते हो तो आप उस लॉस को रिकवर कर सकते हो, क्योंकि आपको मार्केट समझ में आ चुका है। ठीक है, तो ये रीज़न था। बाकी देख सकते हैं 16,000 का मैंने लॉस किया था, और उसके बाद मेरा इस दिन कैपिटल वाइप आउट हो चुका था इस दिन। उसके बाद मैंने फिर से नया कैपिटल लाया, और उसके बाद का अगर आप जर्नी देखोगे तो दिखाता हूँ आपको 16 to 30। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अभी 3,000 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 8,000 का प्रॉफिट, इधर 4,800 रुपीज़ है, इसमें और 3,000 ऐड हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 7,800 का प्रॉफिट हुआ है मुझे। और इन सब दिनों में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड लिया। ठीक है, एक ही ट्रेड लिया, 1 ट्रेड डे रूल को फॉलो किया, और मैंने ये भी रूल बना लिया था कि मैंने जब भी ट्रेड किया है तो ज़्यादातर मुझे स्पाइक मिल जाता है निफ्टी में। ठीक है, तो स्पाइक में अच्छा खासा प्रॉफिट को मैं बुक नहीं करता हूँ बड़े प्रॉफिट के होप में। ठीक है, तो मैंने ये रूल भी बनाया था कि मैं स्पाइक में एग्ज़िट कर लूँगा, लेकिन काफ़ी सारे दिन मुझे स्पाइक में बहुत अच्छा प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल ये वाला दिन जो है ना 900 का लॉस दिखा रहा है ना, इस दिन मुझे 6,000 का प्रॉफिट हो रहा था, 6,000 का। लेकिन उस दिन मार्केट इतना अच्छा था, मुझे लगा बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट मार्केट दे देगा। वो ब्रेकआउट फेलियर करके नीचे आ गया, और मेरा 5,000 का प्रॉफिट 2 मिनट के अंदर वो रिवर्स कर गया। भाई मैं एग्ज़िट करते करते रिवर्स कर गया, और मुझे इसमें लॉस में क्लोज़ करना पड़ा। ठीक है, तो वो भी कुछ गलतियाँ मैंने किया है इस महीने में, तो नेक्स्ट महीने कल से जो नेक्स्ट मंथ मेरा स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं इन गलतियों को अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। और जो कि मैंने अपने रूल्स बनाए, सिर्फ और सिर्फ मैंने देखो गाइस जिस दिन मेरा कैपिटल वाइप आउट हुआ, मैं बहुत डिप्रेस हो चुका था, और मैंने ये सोच लिया था अपने मन में कि मैं हफ्ता 10 दिन में ट्रेड नहीं करूँगा, मार्केट नहीं देखूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं मेंटली अपसेट हो चुका था। लेकिन फिर मेरा दिमाग में एक चीज़ आया। ठीक है, मैंने आज से 5-6-7 महीने पहले एक चीज़ मैंने ठान ली थी कि ट्रेडिंग को मैं, जब से मैंने इस बार ट्रेडिंग स्टार्ट किया, मैंने ये चीज़ ठान लिया था कि मैं ट्रेडिंग को 5 साल पूरा देने वाला हूँ, और इस 5 साल में मैं एक भी दिन ट्रेड लेना मिस नहीं करूँगा, चाहे वो एक ट्रेड हो चाहे 2 ट्रेड हो, मैं ट्रेड लेना मिस नहीं करूँगा। उस हिसाब से मेरा पास 1 लाख का कैपिटल से मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, 1 लाख का कैपिटल मैंने अपने बैंक में रखा हुआ है ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। उस 1 लाख को मैं 5 साल तक सस्टेन करके उससे ही ट्रेड करूँगा, चाहे मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट हो, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये 5 साल इसको देने वाला हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं लाइफ में। ठीक है,
उसका मैंने वर्स्ट के सिनेरियो बेस्ट के सिनेरियो अपने डायरी में लिख के रखा था। वो सब मैंने डिसाइड किया था और मैंने ये डिसाइड किया था मैं एक भी दिन ट्रेड नहीं मिस नहीं करूँगा। तो उसकी वजह से मैंने नेक्स्ट डे भी अपना कैपिटल इसमें डाला और उसमें मैंने और एक ट्रेड लिया। इस दिन क्या हुआ, मेरे सेटअप बनने से पहले मैंने इसमें एंट्री ले लिया था, ये जो 16 जून है, और मुझे लॉस हो गया था। और पिछले दिन इतना बड़ा लॉस होने के बाद भी नेक्स्ट डे जब मैंने फिर से स्टार्ट किया था, ये छोटा सा लॉस हुआ था, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैं एकदम काम स्टेबल होके मैंने ये सोचा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर से आएगा, मार्केट फिर से खुलेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे 4000 का प्रॉफिट भी हो गया था, ठीक है। तो इस दिन मैंने ना एक ही ट्रेड लिया था, ओवर ट्रेडिंग में मैंने नहीं किया था इस दिन कि मुझे लॉस हो गया, मुझे फिर से प्रॉफिट करना है, वो सब भी मैंने नहीं किया। मैंने अपने लॉस को एक्सेप्ट किया। फिर मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड दिया नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे भी मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड दिया। और अगर फ्राइडे का दिन देखोगे तो मुझे 800 रुपये का लॉस हुआ था। इस दिन भी मुझे स्पाइक में 1800 से 2000 का प्रॉफिट मिल रहा था। मैंने उस अच्छा सा प्रॉफिट को 2 लॉट से मैंने ट्रेड किया, उसको बुक नहीं किया और वो रिवर्स कर गया, उसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। और मैंने जब मुझे ये तो लर्निंग पर्पज़ से वीडियो बना रहा, तो मैं सब कुछ अपना जो भी जर्नी है, जो भी मैंने ये सोचा था, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। आप लोग सुनिए अच्छे से, ठीक है। तो जब मुझे लॉस हुआ था बड़ा सा, उस दिन मैंने एक रूल बनाया अपने लिए कि नेक्स्ट 1 साल तक मैं इन रूलों को फॉलो करूँगा ही करूँगा, इस रूल को मैं ब्रेक नहीं कर सकता। और ये मेरा प्लान है, इस प्लान को मैं प्लान बी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। मैं ये सोच समझ के लिख रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ इसको मैं 1 साल को फॉलो करूँगा ही करूँगा। सिर्फ और सिर्फ 3-4 रूल मैंने अपने लिए बनाया और उस रूल को मैं बता देता हूँ आपको, आप सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रूल ये था मेरा कि मेरा आज का अगर प्रॉफिट हो गया, सॉरी गाइस कोई आ गया था, तो मेरा फर्स्ट रूल ये था कि अगर मुझे आज के दिन प्रॉफिट हो गया, फॉर एग्जांपल मुझे आज के दिन 4000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो नेक्स्ट डे जो कल का जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें मैं 2 से 3000 से ऊपर का लॉस नहीं करूँगा, ठीक है। मेरा हाईएस्ट लॉस उस दिन 2 से 3000 का होना चाहिए, और प्रॉफिट हो गया तो उसके नेक्स्ट दिन भी सेम जितना प्रॉफिट होगा उससे कम ही मुझे लॉस करना है, ठीक है। तो जो मेरा प्रॉफिट है उसको मैं सेव करके रखना है मुझे, और नेक्स्ट डे उस प्रॉफिट से बड़ा लॉस नहीं लेना है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल मैंने ये बनाया अपने लिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है, एक दिन में एक ही ट्रेड लेना है और अच्छा ट्रेड लेना है, ठीक है। अच्छा लो बुरा लो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है। प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, मार्केट क्लोज, ठीक है, मार्केट बिल्कुल क्लोज। थर्ड रूल मैंने ये बनाया कि जब भी मैं ट्रेड लूँगा या फिर जब भी मैं अपने सेटअप में बैठूँगा, क्योंकि सिर्फ 1-2 घंटे मैं ट्रेड करता हूँ दिन में, तो जब भी मैं बैठूँगा 100% अवेयरनेस के साथ चार्ट को देखना है मुझे। कुछ भी मुझे मोबाइल में रील्स नहीं देखना है, कुछ भी और नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखना है, उसको फॉलो करना है। और चौथा जो रूल है वो मैंने अपने लिए ये बनाया है कि मुझे जब भी मैं ट्रेड में एंट्री करूँगा, मुझे एग्ज़िट में मुझे स्पाइक मिलते ही मैं एग्ज़िट कर दूँगा। मैं बड़ा प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रीमियम 90 में मैंने ख़रीदा, ठीक है, 90 से 95 जा रहा है, 90 100 चल रहा है। 100 से जब भी स्पाइक देगा या फिर 90 से 100 भी चला गया ना, 105 चला गया, मैं स्पाइक में एग्ज़िट कर दूँगा, ठीक है। मैं ज़्यादा बड़ा होप में नहीं बैठूँगा कि ये बहुत बड़ा मूव दे देगा, ठीक है। लेकिन ब्रेकआउट जितने करेगा उस दिन, ये मैंने रूल्स में नहीं बनाया, मैं बता रहा हूँ आपको कि ब्रेकआउट मार्केट कर देगा कि मार्केट बहुत दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है डेली चार्ट में, उसने ब्रेकआउट करके क्लोज किया, नेक्स्ट डे उस ब्रेकआउट के ऊपर और जाना चाह रहा है, तो उस दिन शायद मैं होल्ड कर लूँगा छोटा क्वांटिटी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्पाइक में ही एग्ज़िट करूँगा, ठीक है। तो इन 4 रूल्स को मैंने बनाया और इन 4 रूल्स को मैं अभी इस मंथ को, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग को मैं रिकवर कर रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग से रिकवर कर रहा हूँ, अपने साइकोलॉजी को फिर से बिल्ड कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से शायद स्पाइक में मैंने 2-3 दिन गलती की, स्पाइक में मैं एग्ज़िट नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट महीने जो स्टार्ट है नेक्स्ट मंथ में मैं वो सब चीज़ फॉलो करने वाला हूँ और सिर्फ बेस्ट ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है। कल भी मुझे लॉस हुआ था क्योंकि मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया था, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये रिवर्स कर रहा है, वी शेप रिकवरी आ रहा है, ठीक है। एक्सपायरी का दिन है, वी शेप रिकवरी मार्केट करता है, ठीक है। लेकिन कल का जो ये लो है, ये जो लो है इधर, ये लो भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है।
तो एक बार इसको टच करके फिर से नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि 24,000 के नीचे के मार्केट घूम रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये डे हाई को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है आज। देखते हैं क्या करता है, हमको तो ट्रेड लेना नहीं है, देख लेते हैं, सीख लेते हैं मार्केट से क्या करता है मार्केट। कल मैंने एक ट्रेड लिया था, कल ये ट्रेड मैंने अगेंस्ट ट्रेंड ले लिया था, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड परसों का नेगेटिव था, कल मार्केट यहाँ गैप ओपन हुआ है, सॉरी जगह पे ओपन हुआ है, और ओपन होने के बाद ये पहले नीचे ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेकआउट फेल किया, ऊपर रिवर्स कर गया। ब्रेकआउट फेल क्या होता है, मतलब ब्रेकआउट क्या नहीं चला, रिवर्स कर गया। बायर्स ने डोमिनेट करने की कोशिश की, और जब बायर्स ने इधर फिर इसको थोड़ा सा रेंज बनाया, इसको ब्रेक किया, बड़ा सा कैंडल बनाया, तो मैंने नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद इधर थोड़ा सा टाइम पास किया। फिर से जब मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की तो यहाँ पे मैंने फिर से ऐड किया, लेकिन इधर से मार्केट ब्रेकआउट नहीं दिया मार्केट ने, और पूरा बड़ा मेरा एसएल यही था, लेकिन मैंने एसएल छोटा नहीं लिया, और बड़ा सा ये नीचे गिरा, और गिरने के बाद फिर से मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की, यहाँ पे मैं निकल गया, तो छोटा सा लॉस मुझे हो गया उसमें। तो इस वजह से कल का 1800 का लॉस देख रहे हैं मार्केट में, PNL में, ठीक है। ये देखिए कल का 1800 का लॉस, 794 का लॉस हुआ था मुझे, ठीक है। और इस मंडे को 3000 का लॉस हुआ था, इसमें मैंने कुछ गलती की थी। हाँ, मैं इस दिन में वेट नहीं किया, सेटअप बने उसका वेट मैंने नहीं किया। और देख सकते हैं फिर से मार्केट इस जगह का कल के लो को रेजिस्टेंस मान के मार्केट इधर से फिर से गिर रहा है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा अभी तो एक बड़ा फॉल दे सकता है, देखते हैं क्या करता है, ठीक है। तो मैंने शेयर कर लिया आप लोगों के साथ इस महीने का PNL, हर महीने का PNL मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा जो जर्नी है वो आपको देखने को मिले, कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ और बनाने की मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, सो बाय गाइस, इन नेक्स्ट वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। वैसे तो मैं ट्रेडर ही हूँ, बाकी अपना जर्नी शेयर करने में मज़ा आता है। बाय गाइस, इन नेक्स्ट वीडियो।